लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, क्या प्रेगनेंसी के दौरान पका हुआ पपीता खा सकते हैं। मैं इसके फायदे और नुकसान आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि पपीते को डाइट में शामिल करने की मैं हमेशा सलाह देता हूं। आपको बता दें कि पपीते में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनके अलावा पपीते में विटामिन B1, विटामिन B3 और विटामिन B5 जैसे पोषक तत्व भी होते हैं। पपीता पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होता है। वेट लॉस वाले लोगों के लिए पपीता खाना फायदेमंद होता है। लेकिन क्या प्रेग्नेंट महिलाएं पपीते का सेवन कर सकती हैं? दरअसल प्रेग्नेंट महिलाओं को पपीता खाने से मना किया जाता है, लेकिन कई डॉक्टर का मानना है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को सिर्फ कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए, जबकि वे पका हुआ पपीता लिमिटेड खा सकती हैं। क्या प्रेगनेंसी के दौरान पका हुआ पपीता खा सकते हैं? जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान नेचुरल तरीके से पका हुआ पपीता खा सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो पका हुआ पपीता खा सकते हैं। पका हुआ पपीता प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सुरक्षित होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दिनों में बहुत अधिक मात्रा में पपीते का सेवन करने से बचना चाहिए। हालांकि कच्चा पपीता खाने से पूरी तरह से बचना चाहिए, यानी कच्चा पपीता बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी में पपीते का सेवन थोड़ा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि आजकल फलों को मसालों की मदद से पकाया जाता है। इससे पके हुए पपीते में भी अध पके पपीते के एंजाइम मौजूद हो सकते हैं और प्रेग्नेंट महिलाओं को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जहां तक संभव हो प्रेगनेंसी के दौरान पपीते को खाने से बचना चाहिए। कच्चे या आध पके पपीते में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो गर्भाशय में सिकुड़न पैदा कर सकते हैं। इससे गर्भपात का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए अगर आपको पता है कि पपीता प्राकृतिक रूप से अच्छी तरह पका हुआ है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन पपीते का सेवन कम मात्रा में ही करना चाहिए। प्रेगनेंसी में पका हुआ पपीता खाने के फायदे। पका हुआ पपीता सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन महिलाओं के लिए भी पका हुआ पपीता लाभकारी हो सकता है। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को पपीते के फायदे सिर्फ तभी मिलते हैं जब पपीता को प्राकृतिक तरीके से पकाया गया हो। प्रेगनेंसी में अच्छी तरह पका हुआ पपीता खाने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। पपीते में मौजूद तत्व पाचन क्षमता को मजबूत बनाते हैं। अगर आप पपीता खाएंगी तो इससे पाचन क्रिया बेहतर तरीके से काम करेगी। प्रेगनेंसी में अच्छी तरह और प्राकृतिक तरीके से पका हुआ पपीता खाने से कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। प्रेगनेंसी में एसिडिटी की समस्या भी बेहद आम है। पका हुआ पपीता खाने से एसिडिटी की समस्या में आराम मिल सकता है। पपीता विटामिन ई से भरपूर होता है। आप इस विटामिन की पूर्ति के लिए अच्छी तरह पका हुआ पपीता खा सकते हैं। प्रेगनेंसी में पका हुआ पपीता खाने के नुकसान। अगर आप प्राकृतिक तरीके से पका हुआ पपीता कम मात्रा में खाते हैं तो इससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप मसालों से पका हुआ पपीता खा रहे हैं तो इससे नुकसान होगा। कच्चा, अधपका या मसालों से पका हुआ पपीता खाने से गर्भपात हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को पपीता खाने से परहेज ही करें तो बेटर रहेगा। आप नहीं समझ पाएंगी कौन सा मसाले से पका हुआ पपीता है या फिर कौन सा पपीता नेचुरल पका हुआ है।
इसलिए जितना हो सके समझदार कोई है जो आपको बता सके कि भाई ये मसाले वाला है, ये नेचुरल तरीके से पका हुआ है, तभी आप केला खाएं, पपीता खाएं। क्यों आज के मार्केट में पपीता बेचने के लिए भी दुकानदार भी झूठ बोल सकता है कि मैडम ये मसाले वाला नहीं, नेचुरल तरीके से पकाया हुआ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।